सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। वैसे अदानी एंटरप्राइज के बारे में हम हर रोज़ बात करते रहते हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूज़ आती ही रहती है। 2577 का भी प्राइस चल रहा है, मार्केट अभी चालू है। 17.90 रुपीज़ का आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है, फ्लैट चल रहा है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। सुबह अच्छी खासी तेजी थी एंड उधर से वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे करते करते सीढ़ियाँ उतरते वाला पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ियाँ उतरने वाला पैटर्न बना है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई पैटर्न नहीं रहता। तो इस टाइप वाला आप यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है आज का यहाँ पे सेशन में। तो इसके पीछे का एक न्यूज़ है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। शेयर्स ट्रेड मार्जिनली लोअर, फर्म अनाउंसेस 1000 करोड़ एनसीडी इशू। यहाँ पे फर्म ने एनसीडी इशू यहाँ पे लॉन्च किया है। इसका यहाँ पे मैं आपको मीनिंग भी दिखा देता हूँ, एनसीडी इशू क्या रहता है। एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी करके एक पब्लिक एनसीडी इशू, ठीक है, आईपीओ ओके, व्हाट इज डालना पड़ेगा, चैट जीपीटी से ही पूछ लेते थे। बट जब तक ये आ रहा है तब तक न्यूज़ बाकी की पढ़ लेते हैं। अदानी एंटरप्राइज शेयर प्राइस, ठीक है, एनसीडी इशू ओपन ऑन वेंसडे जुलाई 9 2025 को यहाँ पे ये एनसीडी इशू ओपन होगा। आज की जो डेट है वो आपको 7/7/25 देखने को मिल रही है, 7 जुलाई, ठीक है। क्लोजेस ऑन जुलाई 22, तो देख सकते हो जुलाई 9 को ये इशू ओपन होगा, जुलाई 22 को क्लोज होगा। मतलब कितना सारा ड्यूरेशन है डेज का। इट ऑफर्स एक्टिव यील्ड अप टू 9.30% पर एनम। ओके, ईयरली यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एक्टिव यील्ड देख सकते हो, दिस इज अदानी एंटरप्राइज सेकंड पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो देख सकते हो कि इक्विटी रिलेटेड तो यहाँ पे चीजें हैं नहीं, बट सिक्योर रिलेटेड, जैसे रिलायंस का जो फंड था, रिलायंस एंड ब्लैक रॉक, रिलायंस नहीं बोल सकते, ठीक है, स्पेसिफिकली बात करें जो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक ने जो फंड निकाला था, उनका एनएफओ निकाला था, तो उस रिलेटेड चीजें, मतलब उसके जैसी चीजें है, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मुझे नहीं लगता कि मतलब इसे आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे ये चीज पढ़ लेते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सही है। एनसीडी यहाँ पे इसे ही कहते हैं। एनसीडी आर द इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑफर फिक्स रिटर्न। जैसे एफडी में फिक्स रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एनसीडी में भी फिक्स रिटर्न मिलते हैं, बट ये एफडी बैंक के द्वारा आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। बैंक एक अच्छा यहाँ पे कह सकते हो एंटिटी रहता है। बैंक्स में आपका पैसा यहाँ पे सिक्योर करने के लिए आरबीआई बैठा है, ठीक है। आरबीआई ध्यान रखेगा कि आपका पैसा डूबे ना, मतलब एक लिमिट तक ध्यान रखेगा, ठीक है। मतलब उसको लिमिट है 5 लाख के या फिर कुछ तो लिमिट है, उस लिमिट के बारे में भी हम यहाँ पे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वहाँ पे एटलीस्ट बैंक रहता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में कुछ मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता है कि मतलब ये कंपनी रहती है, अभी कंपनी के ऊपर आपको कितना भरोसा है, कंपनी के बारे में आप कितना जानते हो, कंपनी कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें भी रहती है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दिस इज डन ऑदर अ पब्लिक इशू सब्सिक्वेंटली ट्रेड आइदर ओवर दी काउंटर और ऑन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। थोड़ा सा यहाँ पे पीपल आस्क भी पढ़ लेते हैं। क्लियर टैक्स में यहाँ पे बताया है, आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच यू लेंड मनी टू कंपनी गेट पेड इंटरेस्ट इन रिटर्न्स, ठीक है, अनलाइक सम अदर इन्वेस्टमेंट एनसीडी कैन नॉट बी चेंज इनटू कंपनी शेयर्स। तो देख सकते हो नाम में ही इनके मतलब वही चीज लिखी थी, मैं मतलब आपको उसी चीजों के बारे में बोल रहा था। इसे यहाँ पे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सेफ रहते हैं, गिव गुड रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं, मेकिंग देम पॉपुलर फॉर पीपल हु वांट अ स्टेडी इनकम विथ लो रिस्क। जिन्हें स्टेडी इनकम चाहिए, कंटिन्यूस फिक्स इनकम चाहिए विथ लो रिस्क, यहाँ पे कम रिस्क के साथ, तो उनके लिए यहाँ पे एनसीडी रहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बट ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये भी बात आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। इज एनसीडी बेटर देन एफडी, ये भी पढ़ लेते हैं। However, the returns are not assured. Okay, NCD typically offer higher interest rate than the FDs. FD में समझ लो 5% to 7% की अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। तो एनसीडीज में आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हें अट्रैक्ट करना रहता है इन्वेस्टर्स को। सो एफडी में तो मतलब लोग बैंक्स में तो पैसा रखते ही है, ठीक है। सो एफडी के लिए उतना मतलब कस्टमर ये नहीं करना पड़ता, ढूंढते नहीं बैठना पड़ता, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। एंड इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू द इशूइंग कंपनीज परफॉर्मेंस। तो जो कंपनी इशू कर रही है वो इससे रिलेटेड यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। एलिजिबल टू, बाकी ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन्होंने यहाँ पे मतलब ओपन किए हैं
जो ये मतलब इन्हें फिक्स रिटर्न देने पड़ेंगे, उसके बदले में यहाँ पे पैसा जमा करेंगे। एंड कितना था यहाँ पे, 1000 करोड़ का था। ऊपर जाके देखते हैं एक बार। वैसे हमने देखा था कि अदानी ग्रुप पे काफी सारा कर्जा है। इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना कर्जा है, क्या सारी चीजें हैं। तो देख सकते हो 9.30% पर एनम, यानी कि एफडी में आपको कितना कितना मिलता है, 5 to 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। एंड यहाँ पे 9.30% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है अदानी के एनसीडी में, अदानी इंटरप्राइज के एनसीडी में। सेकंड पब्लिक इंश्योरेंस ऑफ सिक्योर रेटेड लिस्टेड, तो मतलब कंपनी ने ये यहाँ पे एनसीडी निकाले हैं। फर्स्ट एनसीडी इशुएंस जो था वो 800 करोड़ का था। लॉन्च इन द सितंबर लास्ट ईयर के सितंबर में इन्होंने लॉन्च किया था। फुली सब्सक्राइब हो गया था फर्स्ट डे पर ही। उसके बाद यहाँ पे फ्लैगशिप ओन का ओके अदानी ग्रुप लेड बाय गौतम अदानी, मार्जिनली लोअर ऑन मंडे, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक सस्ता यहाँ पे मतलब सस्ता नहीं बोल सकते, सुस्त ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी संडे अनाउंस्ड 1000 करोड़ एनसीडी इशू ऑफरिंग अप टू 9.30% की रिटर्न्स के साथ आपको ये एनसीडी देखने को मिल रहा है। ओके, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है। डेब इंस्ट्रूमेंट है ये ठीक है। रेज यहाँ पे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अनलाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में यहाँ पे इन्हें शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनसीडी इशूइंग ऑफर्स इंटरेस्ट डेब इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, द मेन बेनिफिट ऑफ फॉर द इन्वेस्टर, एनसीडी इशूइंग कंपनी ऑफर्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 9.30% के आसपास यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। ओपन 9 जुलाई, ठीक है, क्लोज होगा 22 जुलाई। 9.30% का पर एनम का यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, सेकंड पब्लिक इशू रेटेड और बाकी मतलब चीज़ें लिखी है। inclusive capital market AEL's demand for which witnessed capital appreciation dev upgrading within 6 months reflecting group's consistency deliver। यहाँ पे फाइनेंशियल रोबस्ट कुछ यहाँ पे किसी ने मतलब कुछ चीज़ें बोली है। AEL's फर्स्ट एनसीडी ओके अदानी एंटरप्राइजेस का फर्स्ट इशू, सीएफओ ने मतलब जो कुछ चीज़ें बोली है तो उस रेट है यहाँ पे ही चीज़ें ये करे विद द रिसेंट रेट कट्स सॉफ्टन ओके। एएल इम्पोर्टेंट क्या है, एनसीडीज रेटेड ओके। यहाँ पे रेटेड देख सकते हो, इनका यहाँ पे रेटिंग में रहता है डबल ए देखने को मिल रहा है विच इज स्टेबल रहता है। एंड इकरा का यहाँ पे देख सकते हो डबल ए है जो कि स्टेबल है। एंड केयर रेटिंग फॉर फर्स्ट अपग्रेडेड क्रेडिट रेटिंग एल फॉर 19 ओके। डबल ए की रेटिंग शायद इन्हें यहाँ पे मिली। प्रपोज डेंसिटी हैव बीन रेटेड ओके। ट्रिपल ए प्लस जो रहती है वो शायद सबसे मतलब बढ़िया रहती है जहाँ तक मैंने देखा है। इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। द बेस्ट साइज ऑफ इशू इज 500 करोड़ विथ एन ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन टू एडिशनल 500 करोड़ ओके। ग्रीन शू ऑप्शन एग्रीगेटिंग अप टू 1000 करोड़। तो ये बेस साइज यहाँ पे 500 करोड़ का है। उसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन पे आपको यहाँ पे 500 करोड़ का एक्स्ट्रा वाला देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज ईच एप्लीकेशन विल बी मिनिमम ऑफ 10 एनसीडीज ओके। मल्टीपल वन एनसीडी देयर आफ्टर मेकिंग मिनिमम एप्लीकेशन साइज 10,000। तो शायद 10,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन के लिए। एटलीस्ट 75% ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द इंश्योरेंस विल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स अ प्रीपेमेंट और रिपेमेंट इन फुल पार्ट ओके इन indebtedness availed by the company and the balance up to maximum of 25% and फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड द बैलेंस फॉर जनरल कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे मतलब इंडेबिटनेस, तो ये मतलब इतना हार्ड वर्ड को यूज किया है ये मैं यहाँ पे मतलब सोच रहा था। तो सर्च करते हैं। द इंडस्ट्री इज टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस इंडेबिटनेस और कट कॉस्ट ओके। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। आई विश टू एक्सप्रेस द इंडेबिटनेस टू माई पार्टनर्स, इन हिंदी कर देते हैं। ये एग्जाम्पल दिखा रहा है। मुझे मतलब इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हें इनका कर्जा कम करना है। इनके ऊपर यहाँ पे पूरे के पूरे अदानी ग्रुप पर एक ही यहाँ पे मतलब तलवार लटक रही है। एक ही यहाँ पे ये है, देखो ये यहाँ पे मतलब सेम वर्ड आ गया, ग्रस्तता या कर्ज। तो इन्हें यहाँ पे कर्ज कम करना है। सिंपल वर्ड्स भी तो यूज कर सकते थे। मतलब इनडेबिटनेस। ठीक है, एनीवे जाने दो। क्यूआईपी डिटेल्स ओके। इनका क्यूआईपी भी आया था लास्ट टाइम अक्टूबर 2024 में। यहाँ पे 16,600 करोड़ का शेयर, यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टर बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी। उसके बाद रेगुलेटरी फिलिंग कंपनी ने मतलब सारी चीज़ें की थी एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्यूआईपी कमिट मीटिंग पास्ट रिजोल्यूशन अक्टूबर 9 2024। क्यूआईपी एट अ कोर वे लिस्टेड कंपनीज टू रेज कैपिटल, हाँ ये तो पता है। सेट फ्लोर इशू 300 1017 का यहाँ पे था पर इक्विटी शेयर।
तो आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। अदानी पोर्ट का आप चाहे तो स्टॉक देख सकते हो, फ्लैट है 0.090% का, 0.098% का आपको यहाँ पे मतलब चेंज देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्क्रीनर अदानी ग्रुप के यहाँ पे मैं एक बार स्टॉक दिखा देता हूँ। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी टोटल गैस, AVL, AWL एग्री बिजनेस, अदानी एंटरप्राइजेस एंड अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट, ये भी अदानी ग्रुप के ही स्टॉक है। एंड हमें शायद अदानी एंटरप्राइज रिलेटेड थोड़ी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। 2,97 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे जाते हैं, मेन चीज़ क्या देखना है, कर्जा, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। बोरिंग्स में आते हैं, 64,601 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे 11,635 करोड़ का मिल रहा है। दोनों यहाँ पे मिला के 64,000 और यहाँ पे 75,000 करोड़ का तो कर्जा यहीं पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज रिलेटेड एक शॉर्ट एनालिसिस वाला वीडियो। आप चाहे तो नीचे से मतलब डिस्क्रिप्शन में एक अपस्टॉक्स अकाउंट का लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लो, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।